नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे सीएम योगी ने मेरठ में कांवरियों पर की पुष्प वर्षा। बताएंगे आपको अमरनाथ यात्रा पर बारिश लैंडस्लाइड से लगी ब्रेक। दिखाएंगे आपको हाईवे पर बिक रही थी नॉनवेज बिरयानी, बरेली पुलिस ने चलाया बुलडोजर। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भारत समेत 5 देशों पर लगेगा 100% टैरिफ। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल के चंबा में बड़ा हादसा, अचानक पहाड़ी से नीचे सड़क पर गिरी बस, 7 लोगों की गई जान, 11 लोग घायल। दिल्ली की बारिश ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड, प्रगति मैदान से छतरपुर तक भारी बारिश, 60 डिग्री तक गिरा पारा। गुरुग्राम में आज आईएमडी का रेड अलर्ट हुआ जारी। ढोल नगाड़ा और फूल माला, पप्पू यादव पर जूते फेंकने वालों का किया स्वागत, खुली जीप ने निकाला रोड शो। सीएम योगी ने मेरठ में कांवरियों पर की पुष्प वर्षा, शिव भक्तों का किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और देवादिदेव महादेव से प्रदेश और देश में सुख शांति समृद्धि एवं सौहार्द की कामना की। भारी बारिश में धंसा 44 करोड़ का ओवरब्रिज, खुली निर्माण की पोल, जांच हुई शुरू। उत्तर प्रदेश में सड़क धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था कि ताजा मामला मिर्जापुर जिले से सामने आया, जहां आम जनता के टैक्स के पैसे से करीबन 44 करोड़ की लागत से बना आम घाट नया रेलवे ओवरब्रिज आरओबी 5 महीने भी नहीं चल पाया। लगातार 2 महीने से जनपद हो रहे बारिश के कारण पुल के बाद बना अप्रोच मार्ग का बाहरी हिस्सा धंस गया है। अमरनाथ यात्रा पर बारिश लैंडस्लाइड से लगी ब्रेक, उत्तराखंड में रेड अलर्ट हुआ जारी, दिल्ली एनसीआर कई जगह जल भरा। दिल्ली एनसीआर यूपी बिहार समेत 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। अमरनाथ यात्रा भी बरसात की वजह से स्थगित कर दी गई है। सावन में हाईवे पर बिक रही थी नॉनवेज बिरयानी, बरेली पुलिस ने चलाया बुलडोजर, दुकानदार हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बहेरी कस्बे में सावन माह के नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। बहेरी में हाईवे किनारे प्रशासनिक चेतावनियों को दरकिनार कर बेची जा रही नॉनवेज बिरयानी की दुकान पर पुलिस और नगर पालिका के संयुक्त टीम ने बुलडोजर चला दिया है। दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश, सड़कें बनी तालाब, लंबे ट्रैफिक जाम से गाजियाबाद और फरीदाबाद के लोग हुए परेशान। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव और लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला। गाजियाबाद के सिप्रा अंडरपास में घुटनों तक पानी भर गया, जबकि फरीदाबाद के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने शनिवार में बारिश में कमी आने का अनुमान जताया है। आप तो गौरव हैं, उत्तराखंड में जमीन के लिए परेशान ऋषभ पंत का देर रात ट्वीट आया तो सीएम धामी ने दिया जवाब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड के गौरव हैं। आपने अपने शानदार खेल और उपलब्धियों से देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका ये प्रेम और यहाँ वापस आकर योगदान देने की भावना अत्यंत सराहनीय है। एक सच्चा मुसलमान गाय को नहीं मार सकता, रामपुर के एसपी के बयान पर मचा विवाद। उत्तर प्रदेश के रामपुर के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह सिसोदिया ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि एक सच्चा मुसलमान ना तो गाय को मार सकता है और ना ही दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है। आधुनिक दौर के श्रवण कुमार माता पिता को कावड़ में बैठाकर 180 किलोमीटर का सफर किया तय। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कावड़ यात्रा के दौरान एक ऐसा भावुक और प्रेरणादायक नजारा देखने को मिला है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। सोनकपुर थाना क्षेत्र के मुड़िया जैन गांव निवासी राकेश अपने दोनों बेटों रितेश और लकी के साथ अपने 90 साल के पिता राम कुंवर और 85 साल की माता रामकली को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार से गंगा जल लेने पहुंचा। सड़ी गली सब्जियां, एक्सपायर्ड दूध, बेंगलुरु के 5 स्टार होटल में छापेमारी के बाद चौंकाने वाला खुलासा आया सामने। एक्सपायर हो चुका दूध, सड़ा हुआ मांस, सब्जियों पर फफूंद, ये सब किसी खराब सड़क किनारे बने ढाबे पर नहीं बल्कि बेंगलुरु के
सबसे आलीशान होटलों और रेस्टोरेंट में देखा गया है, जिसमें कई 5 स्टार होटल शामिल हैं। शहर के कुछ सबसे मशहूर लग्जरी होटलों की बड़े पैमाने पर की गई जांच में फूड सिक्योरिटी ने जुड़े कई नियमों का उल्लंघन पाया है। 7 समंदर पार महकेगा मिथिला का मखाना। दरभंगा से 1800 किलोमीटर की खेप 9500 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया पहुंची। बिहार के जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप पहली बार समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। दरभंगा के किसानों ने सीधे खरीद किए गए इस मखाने के बदले किसानों को बाजार मूल्य से लगभग 18% अधिक लाभ मिला है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मर्चेंट जहाज पर हुआ हमला। इंजन रूम में आग लगने के बाद क्रू ने मांगी मदद। हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी एजेंट के पास एक मर्चेंट जहाज में हमले के बाद उसमें आग लग गई। लंदन टाइम के अनुसार शुक्रवार शाम को शिप टू शिप रेडियो कम्युनिकेशन से यह जानकारी आई है। ईरान जंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही यूएस सेना। जनरल बोले, हमारे पास विकल्प सीमित है। ईरान के साथ चल रही जंग को करीब 6 महीने हो चुके हैं। अब अमेरिका के सामने इस युद्ध को आगे बढ़ने के विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। अमेरिकी सेना के सबसे बड़े अधिकारियों में शामिल ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी अधिकारियों से कहा है कि अमेरिका को युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना चाहिए। मुस्तफा खामनेई की हालत गंभीर। इजराइल का दावा, मौत की खबर आ जाए तो हैरानी नहीं होगी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि मुस्तफा खामनेई की तबीयत बेहद गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि ईरान की सरकार या किसी आधिकारिक एजेंसी ने फिलहाल इस दावे पर कोई भी बयान नहीं दिया है। भारत समेत 5 देशों पर लगेगा 100% टैरिफ। रूस पर प्रतिबंध। अमेरिका के सीनेट में बिल हुआ पास। यूएस सीनेट ने रूस और उनके प्रमुख ऊर्जा खरीदारों के खिलाफ कार्रवाई वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इसमें रूस में तेल गैस खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अब यह बिल प्रतिनिधि सभा में जाएगा। पीओके के विद्रोह के आगे झुका पाकिस्तान। अमान खान ने मौत का फतिया पटकर दी थी धमकी। पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर पीओके में सेना के कत्लेआम के खिलाफ 9 जून से जारी विद्रोह के प्रमुख चेहरे सरदार अमान खान ने रावलकोट से पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पूंछ जिले में 10 अगस्त को प्रस्तावित चुनाव को करवाने की कोशिश की तो उनके परिणाम बेहद खराब होंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।